अनिरुद्ध को देखा, लड़ाई झगड़ा हुआ, बंदी बना लिया। और जब यदुवंशियों को पता लगा कि अनिरुद्ध जी बंदी है तो इनकी भी संख्या बहुत है, खून खौल उठा। 7 अक्षौणी सेना ले जाकर के सोनितपुर नगर को घेर लिया। और उस समय भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। बाणासुर के पुत्रों के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। बलराम जी कुंभांड और कुंभकर्ण के साथ युद्ध करते हैं। अब इधर शंकर जी के भी जो गण है वो भी युद्ध में आधम के। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्रह्मादया सुराधीशा मुनिया सिद्ध चारणा, ब्रह्मा और मुनि महात्मा सिद्ध चारण गंधर्व सरा यक्ष, ये सब आकाश मार्ग से इस युद्ध को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकनी यादुधान बेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षसों को मार मार करके खदेड़ दिया। भगवान पिनाक पाणी शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ होता है। ब्रह्मास्त्रम च ब्रह्मास्त्रम वायव्यस्यो च पर्वताम। जब भगवान शिव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब भगवान शिव ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। अग्नेयस्यो च पारजन्यम। जब भगवान शिव ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने पारजन्यास्त्र का प्रयोग किया। नैयाम पुष्पतस्य चाहा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने मोहित्वा तु गिरिशाम जिम्भ्राणास्त्रेण जिम्भृताम। भगवान कृष्ण ने जिम्भ्रणास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शिव जमहाई लेने लगे और भगवान कृष्ण बाणासुर को रथ विहीन कर दिए, लहूलुहान कर दिए। तो उस समय उसकी एक धर्म माता थी, तन माता कोटरा नामो नग्ना मुक्त शिरोरुहा पूर्ववतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणारिक्षयाः। इसकी जो धर्म माता है ना, वो सामने खड़ी हो गई और अपने पुत्र के प्राण रक्षा की याचना करती है। नग्ना मुक्त शिरोरुहा, विवस्त्र होकर खड़ी है। भगवान दूसरी ओर देखने लगे और भगवान ने उसे कहा कि देखो, मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूँ कि इस कुल में उत्पन्न मैं किसी दैत्य का वध नहीं करूंगा। बस पौत्र वधु सहित विदाई का इंतजाम किया जाए। इस तरह से उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है और बाणासुर का जो अहंकार है उसका ध्वज भी नीचे होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अपने राजकुमारों के साथ घूम रहे थे, जो यदु कुमार हैं, और इन्हें प्यास लगी तो पानी पीने के लिए गए कुआं के पास। लेकिन वो कुआं सूखा था और देखा क्या, कृकलासम गिरिनिभम वीक्षम विस्मित मानसा। उसमें एक कृकलास गिरा हुआ है। कृकलास का मतलब ये गिरगिट जो होता है, ये गिरगिट गिरा हुआ है। अब यदु कुमार उसको निकालते हैं, लेकिन इतना भारी है कि उसको निकाल पाना बड़ा कठिन कार्य है। अब भगवान जैसे आए ना तो बीचोद्धार बामे काम करेणो सलीलया। भगवान बाएं हाथ से ही उस गिरगिट को निकाल दिया और भगवान के स्पर्श होते ही वह गिरगिट सुंदर रूप में आ गया। उसका सुंदर सोने के समान तपाया हुआ शरीर, वस्त्र आभूषण, बड़ी ही शोभा हो रही है उसकी। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? देखो, भगवान सब कुछ जानते हैं कि ये कौन है, फिर भी उसी से पूछ रहे हैं
ताकि ये मेरे पुत्र पौत्र भी सुने इस बात को। ये बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा मृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाको तनया प्रभो, मेरा नाम मृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, और जब भी दानियों की गिनती हुई होगी तो मेरा नाम जरूर आपके कानों तक पहुंचा होगा। दानिस्वाख्याय मानेसु यदिते कर्णमस्पृशा, कोई जरूरी है कि भगवान उसका नाम सुने। ये अहंकार ही है एक तरह का। भगवान ने पूछा क्या दान करते थे, तब वो कहता है मैंने गायों का दान किया है, गोदान। सबसे बड़ा दान क्या है? गोदान। सबसे बड़ा धन क्या है? गोधन। और इस समय सबसे बड़ी दुर्दशा किसकी हो रही है? गाय की। और फिर भी हम आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, नहीं रह सकते। वो इतनी गायों का दान किया है राजा ने। स्वयं कहता है यावत्या सिक्ता भूमि यावत्यो दिवतारका, जितना पृथ्वी में रेत के कण है उतनी गायों का मैंने दान किया है, और जितने आकाश में तारे हैं उतनी गायों का मैंने दान किया है। यावत्यो वर्षधारस्य तावतीर तदास्मगा, जितनी वर्षा की बूंदी होती है उतनी गायों का दान किया। ये अतिशयोक्ति है। श्रीधरी टीका में इसका अर्थ बहुत सुंदर दिया है। इसमें कुल 27,879 गायों का दान किया है। भगवान ने कहा गोदान करने वाले को तो गोलोक की प्राप्ति होती है, और तुम गिरगिट बने पड़े हो, मामला क्या है? जरूर तुमने गलत गायों का दान किया होगा। गाय दान किए होगे लेकिन दूध नहीं देती तो कहेगा मतलब है? उसने कहा ना पयस्वनी, दूध देने वाली गायों का मैंने दान किया। तो जरूर बुढ़ी नहीं होगी। बोले ना तरुणी जवान थी, अब जवान भी है, दूध देने वाली है, एक उचकने वाली आती है, सब कुछ है लेकिन दूध धोने को जाओ तो उचक जाती है। ऐसी गायों का तुमने दान किया होगा। बोले ना तरुणी शील रूपा, शीलवान गायों का जो उचकने वाले भी नहीं है। क्या है, प्राय लोग ऐसा ही दान करते हैं। दान का आप नाम ले लो, किसी दुकानदार के यहाँ जाओ कपड़ा भी खरीदने, पहले ही पूछता है कि दान के लिए, तो ये ले लो, ये ले लो। वो अलग ही एक वैरायटी बना के रखता है, कभी आप इसको देख लेना। भगवान ने कहा तो जरूर तू नंबर 2 का काम करता रहा होगा। तो बोला ना न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक अर्जित धन से ही मैंने दान किया है। सींगों को सोने से मढ़ा करके और खुर को चांदी से मढ़ाकर। तो भगवान ने कहा तो जरूर तुमने किसी कुपात्र को दान किया है। दान सुपात्र को दिया जाता है, ये बात आप ध्यान पूर्वक सुन लें। सुपात्र को दान देने से ही उसका फल मिलता है। उसने कहा स्वलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्या सीदत कुटुंबेभ्यो प्रतेभ्या तपः श्रुत ब्रह्मवदान्य सद्भ्या प्रादम युवेभ्यो द्विजपुंगवेभ्या। युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को मैंने दान किया, जो सद्गुणी है, शील संपन्न है, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी, या जो विद्यार्थियों को विद्या का दान करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मैंने वस्त्र आभूषण स्वर्ण से अलंकृत करके गाय का दान किया है। इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारी गायें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दास दासियां, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी की सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ, यज्ञ, कुआं, बावली इत्यादि मैंने सारे पुनीत कार्य किए। भगवान ने कहा कि बताओ
तू गड़बड़ कहाँ किया जिससे गिरगिट बनना पड़ा? काम तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन गिरगिट क्यों बनना? तो उसने बताया कि कस्यचित् मुख्यस्य भ्राता गौरवम गोधने। एक दिन एक गाय भटक कर मेरे गायों में आ करके मिल गई और मैंने वही गाय एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण जब गाय लेकर के जा रहा था तो रास्ते में वो ब्राह्मण आ रहा है जिसकी गाय गुनी थी, दोनों मिल गए आपस में। तो जिसकी गाय थी वो बोला पंडित जी से कि पंडित जी ये तो हमारी गाय है। पंडित जी ने कहा ये तुम्हारी गाय कैसे है? ब्राह्मण देवता, अरे अभी अभी राजा ने मुझे दान दिया है। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा का क्या अधिकार है मेरी गाय देने का? दान करे अच्छी बात है, लेकिन अपनी गायों का दान करे, हमारे गाय देने का क्या अधिकार है उसे? अब दोनों ही ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और राजा समझ गया कि मुझसे अपराध हो गया। तो जिन ब्राह्मण की गाय थी उन ब्राह्मण देवता को राजा का जब दान देने के बाद तो छीन नहीं सकता उन पंडित जी से। तो जिनकी गाय थी उनको कहता है गवाम लक्षाम प्रतिष्ठा राम दास्याम येषाम प्रदीयताम। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको इस एक गाय के बदले में 1,00,000 गाय दे सकता हूँ। गवाम लक्षाम 1,00,000। लेकिन वो ब्राह्मण देवता अप्रतिग्राही ब्राह्मण थे। अप्रतिग्राही का अर्थ होता है जो ब्राह्मण दान न लेता हो। अब 1,00,000 क्या तुम 1 करोड़ गाय का भी दान करो, क्योंकि वो अप्रतिग्राही है इसलिए वो ले नहीं सकता है। पहले वाला ब्राह्मण चला गया नाराज होकर के और राजा को वृत्ति हरण का दोष लगा। ऐसी स्तुति करके मृग तो गोलोक की यात्रा किया, लेकिन भगवान कहते हैं अपने यदु कुमारों को, हे यदु कुमारो, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति अगर हलाहल कालकूट विष पी ले तो क्या होगा परिणाम बता सकते हो आप लोग? क्या होगा बताओ भला, एक आध आदमी बता दो। नहीं बता सकते, क्योंकि कथा सुन ही नहीं रहे हो तो बता कैसे दोगे? अगर सुनते होते तो हम बता रहे हैं। अरे कोई विष पिएगा तो मर जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन उसके रिश्तेदार चाचा मामा काका ये सब नहीं मरेंगे। लेकिन याद रखो, अगर वो ब्राह्मण का धन खाया है तो ब्राह्मस्व ही विषम प्रोक्ताम नास्यो प्रतिविधिर्भुवि, उसका पूरा कुलम समूलम दहाति, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। एक एक शब्द हम इसलिए ऐसे सुनाते हैं कि आप लोग सुन सको। रुक रुक करके सुनाने का अभिप्राय ही है, लेकिन कथा सुनो तब समझोगे, और कथा में चित्त नहीं रहेगा तो नहीं समझ सकते हो। आगे भगवान कहते स्वादत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेश्चयाः षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि निष्ठायाम जायते कृमि। स्वयं के द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई जो ब्राह्मण के वृत्ति का हरण करता है वह 60 वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष तक निष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी भी मत खाओ। लेकिन आज ब्राह्मण का धन खाने में लोग करीब भी संकोच नहीं करते हैं। चैत्र और वैशाख का महीना था, मधुमाधव मेवचा, और बलराम जी क्या करते, द्वय मासौ तत्रो चावासीन मधुम माधव मेवचा, चैत और वैशाख के महीने में ब्रज की यात्रा किए। वही वृंदावन जाते हैं जहाँ कभी गोचारण करते थे। नंद बाबा के गोकुल की यात्रा किया और सभी लोग दाऊ भैया को पाकर बड़े प्रसन्न हुए।
मानो मृत शरीर में प्राण का संचार हो गया हो, ऐसे सभी ब्रजवासी आनंदित हुए। अब ब्रज में सुंदर आनंद है, लेकिन हे परीक्षित, नंद बाबा के ब्रज में तो आनंद है, लेकिन यहाँ एक करुष देश का अज्ञानी राजा था, इसका नाम है पौंड्रक। और ये पौंड्रक अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, कहने लगा मैं भगवान हूं। और ये नकली हाथ भी लगा लिया, 2 लकड़ी का बना के विश्वकर्मा जी से मिलके लकड़ी का गरुड़ बना लिया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, बटन दबाता था, गरुड़ उड़ता था, चक्र घूमता था, और लोगों को कहता था कि असली वासुदेव मैं हूँ। वो जो द्वारिकाधीश है वो नकली वासुदेव है। विचार करो, भगवान के रहते ही ये भगवान बन गया। आज कलिकाल में कितने भगवान घूम रहे मालूम है? थोड़ा सा पॉपुलर हुए तो अपने आप को भगवान लिखने लगते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, सेंट्रल जेल चले जाते हैं। यही उनकी कहानी बहुत और लंबी चौड़ी नहीं है। करुष नरेश का साथी भी एक कलिंग नरेश है, ये भी राजा है। और काशी नरेश, कलिंग नरेश नास्तिक, काशी का नरेश है। और ये उसको भगवान बना देता है, बोला जो चढ़ावे में पैसा आएगा आधा आधा ले लेंगे। भाई तुम भगवान बनोगे तो चढ़ावा तो स्वाभाविक रूप से आएगा, उसमें आधा आधा बांट लूंगा। लेकिन एक दिन काशी नरेश ने कहा कि देखो अभी कुछ चढ़ावा द्वारिकापुरी जाता है, अब तुम एक अपना दूत भेज दो और उसे कहलवा दो कि वो वासुदेव लिखना बंद कर दे, और नहीं तो मुझसे युद्ध करे। पौंड्रक ने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? बोले क्या बात करते हो, क्षत्रिय हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब वो एक दूत भेजता है, दूतस्तु द्वारिका में क्यों सभायाम मास्त प्रभु, भगवान की सभा में गया और वो अपने राजा का संदेश सुनाता है कि वासुदेवो अवतीर्णो मेक एवं चापरा, मैं एक ही वासुदेव हूँ, दूसरा और कोई वासुदेव चापरा नहीं है। भूतानाम अनुकंप्यार्थाम तंतु मिथ्या विदाम त्यज, तू मिथ्या ही अपने आप को वासुदेव लिखता है, टाइटल हटा दे और या तो मेरे शरण में आ जाए। माम त्वाम शरणम नो चेत देहि ममाहम, मेरे शरण में आ जाएगा क्षमा दे दूंगा, नहीं तो युद्ध कर। और भगवान ने युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और जैसे ही करुष देश में आक्रमण किया भगवान ने, अपनी चतुरंगणी सेना को लेकर के, तो उधर से पौंड्रक भी आया और काशी नरेश भी आया। काशी नरेश के पास 4 अक्षौहिणी सेना थी और पौंड्रक के पास 3 अक्षौहिणी सेना थी। और ये पौंड्रक काशी नरेश से कहता, देखो मित्र तुम कहते थे वो डर के भाग जाएगा, वो रण छोड़ के भागने वाला है। जरासंध के युद्ध में भाग दिए थे ना भगवान, इसलिए उन्हें रणछोड़ नाम पड़ा था। लेकिन ये भगा नहीं है तो लड़ने को आ गया है। बोले क्षत्रिय हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। भगवान ने कहा देखो मैं चक्र छोड़ रहा हूँ, तुमने कहा था ना कि आयुध छोड़ देना, तो बोला ये तो बड़ी शुभ समाचार आप सुनाए। अब मैं तो डर ही गया था ये चक्र का नाम सुन करके, वो तो नकली लकड़ी का बना के रखा। बोले नहीं अब तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। बोले यही गड़बड़ है, आजू बाजू छोड़ देते तो कोई बात नहीं थी। और भगवान क्या करते हैं, उसे पहले रथहीन कर दिया और इसके बाद चक्र के द्वारा उसके मस्तक को काट दिया।
काशी नरेश को भी दौड़ा के मार दिया कि कहीं ये दूसरा वासुदेव ना तैयार कर दे। इस तरह से भगवान ने पौंड्रक और काशी नरेश का उद्धार किया। ये सब बलराम से डरते थे, बलराम जी हैं नहीं, इसीलिए ऐसा मौका था कि इन्होंने किया। बलराम जी जहाँ ब्रज में है वहाँ नरकस्यो सखा कश्यप दुविधो नाम बानरा। अभी जो नरकासुर जिसे भौमासुर भी कहते हैं ना, उसे भगवान ने मारा। उन्हीं नरकासुर का एक सखा है, इसका नाम है दुविध। ये सुग्रीव का सचिव है और मयंक का शक्तिशाली भाई है। लेकिन ब्रज में बड़ा आतंक फैला रखा था, अकथनीय आतंक है इसका। यानी जो आगे आतंक करता है हम वर्णन भी नहीं कर सकते। एक दिन बलराम जी गोपियों के पास बैठे थे और ये अपनी बानरी लीला दिखाता है। तो बलराम जी तो पहले डांटे लेकिन नहीं भगा। तो बलराम जी ने क्या किया, क्रुद्धो मुसलमान दत्तो हलम चारी जिघांसया। तो अपना हल मूसल संभाले, हल से खींचा और मूसल से उसके मस्तक में हल दिया। मूसला मस्तिको विरेजो रक्त धारया। उसका मस्तक फट गया, रक्त की धारा बहने लगी। बलराम जी ने देखा कि कहीं जिंदा ना बच जाए, इसलिए उसको कूट डाले। बोले गोविंद सरकार की जय। उसका उद्धार किया। दुर्योधन की एक पुत्री थी, इसका नाम था लक्ष्मणा। बंद हो गया है, थोड़ा हुआ है रिकॉर्ड हो रहा है। लाइट बंद हो गई थी, चालू करो। चालू है। लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। उस समय जावंती का पुत्र सांब, फिर लाइट चली गई। इसका बैटरी है हो। कौनो लड़िकौना बनावत रहा। देखा कौनो बनावत रहा, लड़का बना दे।